गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। और कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड किया है पोयम का, जिसमें कवि परिचय है गजानन माधव मुक्तिबोध का और कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। तो उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और कविता शमशेर बहादुर सिंह की उषा। कविता का नाम है उषा। उषा का मतलब क्या होता है? उषा का शाब्दिक अर्थ है भोर, प्रातः काल। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम लोग जो है शमशेर बहादुर सिंह जो कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कवि जो हैं शमशेर बहादुर सिंह, उनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में है, वहां हुआ था। इनके द्वारा जो प्रकाशित रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। और इन्होंने जो सम्मान प्राप्त किए हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था, वो कौन से पुरस्कार थे? साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था इन्हें। इनका निधन सन 1993 दिल्ली में हुआ था। पाठ उषा जो है, कविता उषा, उसके बारे में अब हम जानेंगे कवि ने उसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यानी कि जो उषा कविता है, सूर्योदय जब होने वाला होता है, यानी कि सूरज जब उगने वाला होता है, उससे ठीक पहले जो प्रकृति में एक एक क्षण में, पल पल में जो बदलाव आते हैं, उसका जो शब्द चित्र है। शब्द चित्र का मतलब होता है जो कवि ने देखा उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमान के मूक दृष्टा नहीं है। भोर का समय और आसमान के दृष्टा मतलब आसमान में, दृष्टा मतलब देखने वाला, मूक मतलब चुप रहना। यानी कि उन्होंने जो आसमान में देखा उसके लिए वो चुप नहीं है, बल्कि भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाले सृष्टा भी हैं। सृष्टा मतलब उसके लिए कविता रचने वाले, शब्दों के माध्यम से उसे लिखने वाले भी हैं। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। जीवंत परिवेश मतलब कि परिवेश मतलब वातावरण, जीवंत मतलब जिसमें कि जीवन दिखाई दे, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। यानी कि कहाँ का वातावरण है? गांव का वातावरण। वहां सिल है। सिल मतलब जिस पर कि गांव की औरतें रसोई में मसाला पीसती हैं, चटनी बनाई जाती है। राख से लिपा हुआ चौका, जो उनका चौका मतलब जहां पर वो खाना बनाने का स्थान है, वो राख से लिपा हुआ, यानी कि पोछा उस पे लगा हुआ होता है। और सलेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यानी कवि ने कल्पना की है वहां की कि सलेट की कालीमा, यानी सलेट जो है काले रंग की होती है, और चौक से नन्हे नन्हे हाथ जो है उस पर रंग मल रहे हैं। यानी कि एक अदृश्य कल्पना कवि ने की है इस बारे में। तो यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां है गति है और भविष्य, जहां गति है और भविष्य की उजास है, और हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो अब इसके बाद जो है हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने।
कवि इसमें जो है प्रातः काल की भोर का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय जो है आसमान का वातावरण कैसा था, और इसकी तुलना उन्होंने ग्रामीण परिवेश यानी गांव का जो वातावरण है, वहां के चूल्हा चौका और गांव की जो बच्चों की सलेट, इनसे उसकी तुलना की है। तो कवि कह रहे हैं कि प्रातःकालीन वातावरण को चित्रित करते हुए कहते हैं कि कवि कहते हैं कि प्रातः काल आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला है। यानी कि जो प्रातः काल है, जब सुबह होती है तो उस समय आकाश का रंग बिल्कुल शंख के समान गहरा नीला होता है। भोर होते ही आसमान में सफेदी बिखर जाती है, और थोड़ी सी और भोर होती है तो आसमान सफेद दिखाई देने लगता है, और वातावरण में एक नमी का एहसास होता है। और आसमान से बिखरी सफेदी ऐसे प्रतीत होती है, जब आसमान सफेद दिखाई देता है तो किसके समान लगता है? कवि ने उसकी तुलना किससे की है? देखिए, मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीपा हो। यानी कि गांव में जो है चूल्हा जो और चौका जो है लीपा जाता है, वो राख से लीपा जाता है। तो आसमान में सफेदी छाई, तो कवि ने उसकी तुलना किससे की? कि राख से लिपे हुए चौके और चूल्हे से की। राख से लिपे चौके की तरह स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। जब राख से चूल्हा और चौका लीपा जाता है तो बिल्कुल साफ और सुंदर दिखाई देता है। तो आसमान भी उस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। भोर के समय सूर्योदय की लालिमा से आकाश काले और लाल रंग से भर गया, और थोड़ी और भोर हुई, जब सूरज उगा तो उसकी लालिमा से आकाश क्या है? काले रंग का था कुछ। तो काला और लाल रंग जो है, सूरज की जो किरणों की लालिमा है, दोनों आपस में मिल गई, और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सलेट की कालीमा पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। लाल खड़िया से मतलब है एक केसर आता है, केसर का फूल होता है, जिससे लाल रंग की खड़िया यानी कि लिखने वाली चौक बनाई जाती है। तो जब आसमान में सूर्योदय हुआ, उस समय आसमान थोड़ा सा काला था, नीला था, और उसमें जब लाल रंग सूर्योदय की लालिमा जब आई, दोनों मिल गए, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने काली सलेट पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अगले ही क्षण आकाश में उषा की लालिमा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। कविता का सेकंड पैराग्राफ है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि अब पूर्ण रूप से सूर्योदय होने वाला है, और उषा यानी कि भोर का जो समय है उसका जादू अब टूटने लगा है। तो कवि ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की है। कवि ने सूर्योदय की बेला को सूक्ष्मता से अनुभव किया है, मतलब उसको बारीकी से अनुभव किया है। सूर्योदय से कुछ क्षण पूर्व ही नीले आकाश में श्वेत प्रकाश फैल जाता है। यानी कि सूर्योदय जब तक पूर्ण रूप से नहीं होता है, तब तक क्या होता है? नीले आकाश में श्वेत प्रकाश फैल जाता है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में चंद्रमा की परछाई झिलमिला रही है। यानी कि चंद्रमा जब डूब जाता है, अस्त हो जाता है, तो उसकी एक परछाई सी होती है सफेद रंग की, तो वो नीले जल में क्या है? ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई परछाई झिलमिला, गौरी परछाई झिलमिला रही है। इसके साथ ही सूर्य उदित हो जाता है, यानी कि सूर्य उग जाता है, और उषा का समस्त सौंदर्य भी समाप्त होने लगता है। जो प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पूर्व का जो सौंदर्य है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और कवि ने सूर्योदय के साथ ही उषा के प्रभाव के समापन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। कवि ने अपने शब्दों और कल्पना के माध्यम से, कुछ प्रतीक और बिंबों के माध्यम से जो है सूर्योदय से पूर्व का वातावरण और सूर्योदय के बाद उषा के प्रभाव के समापन को जो है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। अब हम कविता में कुछ जो विशेष टिप्पणियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है, कविता में भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है। शंख जैसे में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। काली सिल नील जल में अनुप्रास अलंकार है। बहुत काली सिल धुल गई, यानी कि इन पूरी पंक्तियों में, और काली सलेट पर किसी ने
यहाँ काली शरीर से लेकर पर किसी ने और बहुत काली से लेकर धुल गई तक जो भी इसके बीच की पंक्तियां हैं उसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 5, नवीन उपमानों के प्रयोग से कविता में जीवंतता आ गई है। नए नए उपमानों यानी कि प्रतीकों का, उदाहरणों का प्रयोग जो कवि ने किया है उससे कविता में क्या है, एक जीवंतता आ गई है। प्रतीकात्मक एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीक के रूप में उन्होंने जो जो चिन्ह लिए हैं और चित्र दर्शाए हैं शब्दों के माध्यम से, उससे बहुत ही अच्छी कविता बन पड़ी है। कवि की कल्पनाशीलता अद्भुत है। फिर है कविता की आंतरिक लय और गेयता देखते ही बनती है। तो आज हमने जो है शमशेर बहादुर जो कवि हैं उनकी कविता उषा पढ़ी। उसमें हमने प्रातःकालीन यानी भोर से पहले, सूर्योदय से पूर्व के वातावरण यानी कि कवि की उसमें कल्पना शक्ति को महसूस किया कि कवि ने जो है भोर के वातावरण का कितना सुंदर चित्रण जो है कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।